मातरम बच्चों। कक्षा 8 गणित के टेस्ट में आपके प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर कोष्ठक भरना। कोई 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चन दिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 का मान क्या होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 8। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 3:4 का प्रतिशत में मान कितना होगा? तो इसकी वैल्यू होगी 75%। ठीक है। फिर 4xy में गुणांक क्या है? तो इसमें गुणांक है 4। फिर 4 गुणे 7p का गुणनफल क्या है? तो 4 सत्ते 28p। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। वस्तु के अंकित मूल पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। ठीक है, यानी ये। फिर यह पूर्णघन संख्या है 1, 8 और 27, यानी 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का घन करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। 3 का घन करने पर 3 3 9 3 27, यानी ये तीनों संख्याएं घन है बच्चों। इसका जो सही जवाब होगा डी होगा। सही जवाब है डी। एक ऐसा पद जिसमें एक पद होता है उसे कहते हैं। अब देखिए इसका क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब होगा एक पदी। इसका आंसर आएगा एक पदी। एक ऐसा व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे कहेंगे दो पदी। ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी। तो ये आपका विकल्प खत्म होता है। अब इस सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाए। ये भी 5 नंबर का रहेगा। कोई 5 प्रश्न रहेंगे, लेकिन हमने आपके यहाँ रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चन डाले। अब पहला सवाल है कि किसी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा है कि एक पूर्ण घन 20 पर समाप्त नहीं होता, तो ये सही है। तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये कथन सही है। चौथा है ये x + y ये द्विपद है, तो ये भी सही है। पांचवा है कि ab - ab बराबर 2ab होता है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर छठा है 125 का घनमूल 25 होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि 125 का घनमूल 5 होगा। फिर चरों और अचरों की सहायता से व्यंजक बनते हैं, तो ये सही है। जैसे ले लीजिए आप कोई भी चर ले लीजिए, x ले लीजिए, और अक्षर जैसे कि 4 ले लीजिए, तो इससे ये एक व्यंजक बन गया 2। तो एक व्यंजक बन गया आपका। फिर है 12a - 12b बराबर 0 के। यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 12a है और ये 12b है, तो दोनों विजातीय पद है, इसलिए इसको घटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर दिया कि 12a - 12b बराबर 0, तो ये कथन आपका गलत है। फिर है 9वां मूलधन को अंग्रेजी के अक्षर p दर्शाते हैं, तो ये कथन सही है, इसे प्रिंसिपल कहते हैं। फिर है मिश्रधन को अंग्रेजी के अक्षर a द्वारा दर्शाते हैं, ये भी कथन सही है, यानी इसे हम अमाउंट कहते हैं। तो ये आपका। अब आपका प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी 5 नंबर के रहेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1, एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या कहलाती है, तो यहाँ पर है घन कहलाती, तो खाली जगह में घन भरना है। 1 रुपये में पैसे होते हैं, तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन कि ब्रैकेट शुरू a - b ब्रैकेट बंद a + b, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू होगी a² और -b²। बच्चों लिखते समय ये स्क्वायर नहीं हो पाया, इसलिए हमने यहाँ पर a2 और ये किया हुआ है। तो आप यहाँ पर a² और b² लिखिएगा। ये जो है ये नीचे नहीं आ पाया, इसके लिए आप इसको यहाँ पे जब आप वैल्यू लिखेंगे तो a² - b² लिखेंगे। ठीक है। फिर 5वां 125 का घनमूल क्या होगा? तो इसका घनमूल होगा 5।
समय को अंग्रेजी के अक्षर n द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर भरेंगे खाली जगह में n। फिर लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला सवाल इसी में कि हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा। 27 का घनमूल होगा 3। 10वां क्वेश्चन है 343 का घनमूल होगा 7, क्योंकि 7 सता 49 सत्ते 343 होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये भी 5 नंबर का रहेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि क्या 243 एक पूर्णघन संख्या है। तो यहाँ पे 243 का जब हम सवाल निकालते हैं तो यहाँ पे 243 का 3 गुणे 3 और यहाँ पर इसका 3 गुणे 3 आता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके 343 का एक त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर त्रिक नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर एक त्रिक बनाने के बाद उसका 3, यानी यहाँ पर एक त्रिक तो बन गया लेकिन दूसरा त्रिक शेष रह गया, यानी कि जब तक 3 त्रिक नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ पर 3 गुणे 3 होना चाहिए था। तो इसलिए ये जो 243 है वो एक पूर्णघन संख्या नहीं है। ठीक है, और 243 अगर हमें देखना है तो ये त्रिक कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कि मान लीजिए हमने लिखा 243, तो हम इसको कैसे काटेंगे, 3 से। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यानी आप देखिए एक त्रिक, यहाँ 2 त्रिक बन रहा है, यानी आप इसको देख सकते हैं 243 का, इसके 3 है, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहाँ पर एक त्रिक तो बन रहा है लेकिन एक त्रिक नहीं बन रहा है। तो एक त्रिक अगर हमें बनाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 243 है ये एक पूर्णघन संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, रविवार को चिड़ियाघर में गए, यानी प्रश्न है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति चिड़ियाघर की सैर करने गए। तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले लिखना है कि रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति की संख्या 845, सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या 169। व्यक्तियों की संख्या में आई कमी, तो रविवार को जो व्यक्ति गए थे और सोमवार को जितने व्यक्ति गए थे उनमें से घटा दीजिए, तो आपको बच्चों पता चल जाएगा कि 676 व्यक्ति उस दिन कम गए थे। अब प्रतिशत कमी के लिए सूत्र है कि प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100 बटे में मूल संख्या। यहाँ पर बटे जैसे कैसे लिखोगे आप इसी सवाल को, कमी गुणे 100 बटे मूल संख्या। यहाँ पे जो मूल संख्या थी यानी पहले की जो संख्या थी जो संडे को गए थे, तो यहाँ पर अब कमी हो गई 676 लोगों की और गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, और टोटल कितने व्यक्ति गए थे 845 उस ऐसा। अब इसको काट पीट करेंगे तो आपका आएगा 80%। ठीक है, कितना आएगा 80% आएगा। प्रश्न नंबर 3, 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र लगाएंगे कि A बराबर इसके लिए A ब्रैकेट A बराबर आएगा आपका P बराबर P, आपका आएगा A बराबर यानी A माने मिश्रधन बराबर P बराबर 1 प्लस R बटे 100 और यहाँ पर आएगा n। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सूत्र लिखा हुआ है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 इंटू n। फिर आप देखेंगे यहाँ 10,000 का,
फिर 1+4/100 का। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/25 आ रहा है, तो देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 1/25 आ गया। ठीक है, अब जो है 10,000 का, अब 1/25 है तो 25 को इस 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 1 पूर्णांक 1/25 है तो करेंगे इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा तो 25, 25 एकम 25 और 1 26, यानी 26 यहाँ पर 25 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 26/25 और 2 घात में लिखा था, ये 2 वर्ष है। फिर अब यहाँ देखेंगे कि 26/25 26/25 गुणे 26/25 और यहाँ पर 10,000 है। इन सबको बच्चों काटेंगे, फिर इन सब का गुणा करेंगे। ठीक है, तब आपका सवाल आएगा 10,816, यानी आपका मिश्र धन बन जाएगा। यानी इसको काटिएगा, यहाँ पे 25 चौक 100 0, 25 चौक 100 और 2 0 आया। फिर 25 पंचे 25, अब 25 को काट दीजिएगा। फिर आपका यहाँ 400 आया, गुणे 26 गुणे 26/25 बचा है। फिर यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 5 पचा 25, 5 अठे 40 और 0। फिर यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी 16 पंचे 80। तो आपका यहाँ पर नीचे कोई संख्या नहीं बची। अब यहाँ पर बचा 16 गुणे 26 और गुणे 25। तो 16 गुणे 26 गुणे 26 का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 10,816 जब गुणा करेंगे तब। ठीक है, और CI बराबर, फिर आप CI निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपका मिश्र धन है 10,816 और मूलधन है आपका 10,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 816। प्रश्न नंबर 3, 2 पदों का गुणा करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 2 पदों का गुणा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2x + 5 फिर 4x - 3, इस 2x से इस पूरे के साथ गुणा कर दीजिए जैसा यहाँ दिखाया गया है। फिर इस 5 से फिर इस पूरे इसके साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसा इस देख रहे हैं आप। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो है गुणा करने पे आपका जो है 2x ब्रैकेट में 4x - 3 फिर +5 ब्रैकेट में 4x - 3। अब 2 का 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 x² आ जाएगा, 2 तियाँ 6x आ जाएगा। फिर इस 5 + 5 का 4 में करेंगे तो 5 चौक 20x आ जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, यानी आपका 8x² - 6x + 20x - 15। अब आप देख सकते हैं कि जो ये है सजाती पद है, आपको 8x² तो वैसा ही लिखना है, लेकिन 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, तो यहाँ पर आएगा +14x। चूँकि 20 बड़ा है और 6 छोटा है इसलिए उत्तर इसका प्लस में आएगा, और यहाँ पर -15 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल का जवाब रहा। फिर है प्रश्न नंबर 5, x + 3 और x + 3 का उचित मान करके आपको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों x + 3 और यहाँ पर x + 3,
दिया है। तो हम इसको सर्वसमिका के आधार पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 3 का स्क्वायर। फिर हम इसको यहाँ पर एक सूत्र होता है, सूत्र का यूज करके लिख सकते हैं, यानी इस x का स्क्वायर प्लस जो है 2 अपने मन से लेंगे 2, फिर गुणे ये x जो है, फिर गुणे ये 3 गुणे 3, फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ये जो 3 है इसको लेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और ये x हो गया 6x, और इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 आएगा, यानी इसका आपका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब 8000 का घन ज्ञात कीजिए। तो 8000 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकलता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी आप देख रहे हैं कि इसके एक त्रिकीय बना, 2 एक त्रिकीय बना, एक त्रिकीय बना, ठीक है। 8000 का घन जो है 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 20 आता है। तो इसको अगर आपको अलग से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए इसको कि 8000 ऐसे लिख लीजिए, और इसको निकालने का तरीका ऐसे है, 2 चौके 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंचे 10 0 0, 500 आया। यहाँ तक आपका हुआ। अब फिर 500 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5 पचा 25, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, 5 पचा 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह से आपका ये जो है वो आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, रुपया 840 अंकित मूल वाले एक वस्तु पर रुपया 740 में बेची जाती है। मतलब कोई वस्तु है जिस पर 840 रुपया लिखा हुआ है और वो उसे 714 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बट्टे और बट्टे का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर बट्टा बराबर है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी बच्चों छूट, बट्टा यानी छूट जो होता है वो अंकित मूल्य बराबर माइनस विक्रय मूल्य होता है। यानी अंकित मूल्य जितना है और जितना बेचा गया उसके बीच में देखेंगे तो आपको कितना बट्टा मिला वो पता चल जाएगा। तो सूत्र याद रख लेना। तो 840 माइनस 714, इस तरह से, क्योंकि बट्टा जो है अंकित मूल्य पर है इसीलिए हमें अंकित मूल्य को यहाँ पर आधार मानना है बच्चों। और रुपया 840 अंकित मूल्य पर 126 रुपया बट्टा है। अब हमें इसे प्रतिशत में लगाना है तो हमेशा हम प्रतिशत की कंपेरिजन 100 से करते हैं, ठीक है। क्योंकि 840 रुपया पर 126 रुपया बट्टा है तो 100 रुपया पर कितना बट्टा होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा बराबर 126 गुणे 100 बटे में 840। यहाँ पर बट्टे मतलब बच्चों पूरे संख्या के लिए जाएगा, चूँकि उसमें लिखने में नहीं आ रहा था तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बट्टा प्रश्न ऐसा कर दिए। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 840। अब आप इसको काटिए। तो यहाँ से पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, तो 2 तियाँ 6, ठीक है। अब इसको 21 एकम 21 और 21 तियाँ 63, और आपका आ जाएगा 3 यहाँ पर, फिर 3 5 तियाँ 5 और 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15%, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे। प्रश्न नंबर 8, मूलधन रुपया 2000 है, ब्याज की दर 10% है, अवधि 2 साल है, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
तो बच्चों यहाँ पे साधारण ब्याज का जो सूत्र दिया है SI बराबर होता है P गुणे R गुणे N बटे में 100। अब यहाँ देखेंगे हमने यहाँ बटे में 100 किया है, तो चूंकि ये मोबाइल में आ नहीं रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको बटे किया हुआ है, तो बटे 100 ये है। फिर उसके बाद आप काट दीजिए, तो 2000 गुणे 10 गुणे 2 बटे में 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब आपका कितना बचा नीचे 200 गुणे 2, तो आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 400। तो इस तरह से आपका ये सवाल हुआ। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस 4 और a माइनस 4। तो बच्चों a प्लस 4 और a माइनस 4 जो होता है a प्लस 4 और a माइनस 4, ये एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है a प्लस 4 और a माइनस 4। तो a प्लस 4 और a माइनस 4, तो इसे हम डायरेक्ट फार्मूले से भी रख सकते हैं या हमने इसको हल किया हुआ है उस तरह से भी रख सकते हैं। तो चलो हम इसको हल करने की विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस a से पूरे में गुणा करेंगे, यानी a बराबर हम यहाँ लेंगे a माइनस 4, फिर यहाँ पर हम प्लस 4 करेंगे, फिर इस a प्लस 4 में गुणा करेंगे, यानी a माइनस 4 ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस a से इसमें गुणा करेंगे तो a का a स्क्वायर हो जाएगा, a से इस पे 4 में करेंगे तो माइनस 4a हो जाएगा। फिर हम इस 4a से इसमें करेंगे तो प्लस 4a हो जाएगा, फिर माइनस 4 4 गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा a स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो ये आपका 9वां सवाल है। प्रश्न नंबर 10, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P दिया, यानी P यानी मूलधन 12,600 रुपया, दर दिया है 10%, N यानी अवधि समय दिया है 2 साल, मिश्र धन A बराबर मिश्र धन नहीं दिया, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो बच्चों मिश्र धन का सूत्र है जो मिश्र धन होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100, ये फार्मूला है, और यहाँ पर N रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 1 प्लस R और एक ऐसा ऑब्लिक खींचा, ये भट्टे का निशान है, और यहाँ पर 100 लिखा है। चूँकि मोबाइल से आ नहीं रहा था इसलिए ऐसा हमने किया, और यहाँ पर N लिखा है। तो ठीक है, ये आपका सूत्र है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 इंटू N, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो 12,600 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटे 100 और समय है 2 साल। तो अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 हमने यहाँ पहले ही काट दिया, 1002 यानी 600। अब इस 10 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 और 1 जोड़ देंगे तो आएगा आपका 11 बटे 10 घाते 2।